नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार डीएलएड रजिस्ट्रेशन 2022 रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे। जो अभ्यर्थी 2021 से 23 वाले सत्र में नामांकन लिए हैं, ऐसे सभी अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तो कौन सी गलती आप सभी को नहीं करनी है, कौन कौन सी सावधानियां आप सभी को बरतनी होगी, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस तरह का गलती करते हैं तो समझ लीजिए आगे आने वाले समय में आप सभी के साथ बहुत ही बड़ी समस्या होगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप बिहार डीएलएड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बुक खरीदें, तो न्यू पैटर्न और सिलेबस पर पूर्णतः आधारित श्री विनोद पुस्तक मंदिर पब्लिकेशन का ये बुक आप मार्केट से ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से खरीद सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए हैं, आप जरूर चेक कीजिए। बिहार डीएलएड रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा और प्रिंट आउट करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च करना है koshi-study.com। आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। कोशी स्टडी आपको इसी तरीके से सर्च करना है और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, लेटेस्ट अपडेट या एडमिशन के सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे बिहार डीएलएड रजिस्ट्रेशन 2022। इस लिंक को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी आसान शब्दों में दी गई है। जो भी स्टूडेंट 2021 से 23 में नामांकन लिए हैं, उनका ही प्रथम वर्ष का रजिस्ट्रेशन होना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन एक बार ही होता है। तो जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हो गया है, तो सेकेंड ईयर में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बस आपको परीक्षा फॉर्म भरना है। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो सबसे पहले इनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन जो होगा ऑनलाइन होगा। 28 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक आपके विद्यालय द्वारा जो है फॉर्म को ऑनलाइन किए जाएंगे। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पीडीएफ प्रिंट आउट कर भर कर कॉलेज में जमा करना होगा और 400 रुपया शुल्क भी आप सभी को लगेगा। उसके बाद कॉलेज का काम है उसे ऑनलाइन करना। तो वो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद आपको नीचे आना है। अगर आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पीडीएफ यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पीडीएफ यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, इसे प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद यहाँ पर आप सभी देखेंगे सत्र 2021 से 23 में जो स्टूडेंट नामांकन लिए हैं उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको एक कलर फोटो लगेगा। यहाँ पर आपको कॉलेज का कोड भरना है। जो भी आपके कॉलेज का कोड हो, 43021, 43022, जो भी है, आप यहाँ पर कॉलेज का कोड सही भरेंगे। कॉलेज का नाम यहाँ पर आपको भरना है। स्टूडेंट का नाम भरना है। केवल और केवल इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही आपको भरना है और कोई भी गलती नहीं करना है। और यहाँ पर सिग्नेचर ध्यान से स्पष्ट रूप में आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम हिंदी में, तो यहाँ पर स्टूडेंट का नाम कैपिटल लेटर में इंग्लिश में भरना है और यहाँ पर हिंदी में। इसके बाद माता का नाम यहाँ पर इंग्लिश में कैपिटल लेटर में भरना है और यहाँ पर हिंदी में भरना है। इसके बाद पिता का नाम यहाँ पर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भरना है और यहाँ पर हिंदी में भरना है। इसके बाद देखिए जन्म तिथि आपको भरना है, पहले दिन, उसके बाद महीना, उसके बाद वर्ष। इस फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है। ध्यान रखिए जो भी आपका सर्टिफिकेट पर, मैट्रिक इंटर के मार्कशीट पर आपका डेट ऑफ बर्थ है वहीं भरना है। अगर आपका आधार कार्ड और सर्टिफिकेट पर गलत है तो जो भी सही है उसे सुधार करवा लीजिए। इसके बाद यहाँ पर भर दीजिए। इसके बाद क्लास 12 का जो पास किए हैं उस बोर्ड का नाम आपको भरना है, बिहार स्कूल बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, जो भी है। इसके बाद क्लास 12 का बोर्ड का रोल कोड और रोल नंबर भरना है। 12th में जो आपको मार्कशीट मिला है तो रोल कोड और रोल नंबर होगा। इसके बाद किस वर्ष आपने इंटर पास किया है वो चीज़ें भरनी है। कितना मार्क्स आपको मिला है, कितना परसेंटेज मिला है। इसके बाद जनरल आपका क्या है, जेंडर, मेल या फीमेल, वो चीज़ें आपको यहाँ पर भरना है। इसके बाद आपको अपना कैटेगरी चॉइस करना है। ध्यान से आपको कैटेगरी भरना है। इसके बाद अगर विकलांग है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है।
इसके बाद नेशनलिटी आप इंडियन रखेंगे। इसके बाद रिलीजन आपका जो भी है वो चीज़ें आप भरेंगे। इसके बाद आपका 16 नंबर में देखिए एरिया है, रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन जो भी है आप यहाँ पर रूरल में ही जो है टिक लगाइए। इसके बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर जो है स्टूडेंट का कंपलसरी है, यहाँ पर आपको एक वैलिड मोबाइल नंबर देना होगा जो हमेशा चालू रहता हो। एक ईमेल आईडी आपको भरना ज़रूरी है, जो भी आपका सही ईमेल है, यूज ईमेल है वही दीजिए। इसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पर भरना ही है, जो सही आधार नंबर होगा वही चीज़ें आपको भरना है। इसके बाद एड्रेस आपको यहाँ पर भरना है, जैसे कि एट हो गया, घर कहाँ है, इसके बाद पोस्ट ऑफिस, इसके बाद पुलिस स्टेशन, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद पिन कोड, मैरिज्ड है या अनमैरिज्ड है वो चीज़ें आपको भरना है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं और यहीं पर आपको गलती नहीं करनी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये बुद्धिमत्ता दिखाते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट आप जो है S9 में चॉइस कर सकते हैं, आपकी आज़ादी है। तो भाई बिल्कुल आज़ादी है आपकी, आपको जो अच्छा लगता है वो चॉइस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं। डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट कोड S9 फॉर हायर लेवल ऑफ प्राइमरी, यानी कि जो मध्य विद्यालय होता है प्राइमरी में, जो हायर लेवल के जो स्कूल हैं, जो यानी कि मध्य विद्यालय 6 to 8 के लिए, उसके लिए यहाँ पर जो है S9 सब्जेक्ट का जो है चॉइस करना होता है। इसको जो है मेथड पेपर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है B.Ed में भी होता है और D.LED में भी होता है। जो भी सब्जेक्ट आपको चॉइस करना है उसके सामने टिक लगाना है। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर चॉइस करें? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो प्राइमरी में 1 to 5 में जो शिक्षक बहाली होती है, इसमें सभी सामान्य होते हैं या उर्दू के कैंडिडेट होते हैं। जो उर्दू के कैंडिडेट हैं, इंटर में उर्दू है और ये D.LED में उर्दू रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उर्दू रखिए। D.LED में जो उर्दू रखना चाहते हैं और इंटर में आपका उर्दू है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, आप यहाँ पर उर्दू ही चॉइस कीजिए। आगे आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा इस पर हम कभी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर उर्दू रखना चाहते हैं तो उर्दू रखिए। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 6 to 8 में बहाली होगी आपकी, वो आपका होगा इसी विषय के आधार पर, ठीक है। क्योंकि 1 to 5 में सभी समान टीचर होते हैं और 6 to 8 में आपका सब्जेक्ट के अनुसार ही बहाली होगी। अगर मान लीजिए आपका इंटर में अभी साइंस है और यहाँ पर आप जो है सोशल साइंस चॉइस कर लेते हैं तो आपकी बहाली सोशल साइंस के आधार पर होगी, क्योंकि आपने 6 to 8 के लिए यहाँ पर चॉइस कौन सा सब्जेक्ट किया है तो सोशल साइंस किया है, और फिर आपको ग्रेजुएशन भी सोशल साइंस से करना होगा, ठीक है। तो जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है और ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसी आधार पर आपका जो है कह सकते हैं क्लास 6 to 8 में बहाली होगी। क्योंकि अभी जो मेधा सूची बनती है 6 to 8 के लिए, वो ग्रेजुएशन में प्राप्त अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार हो रही है। और अगले 7वें चरण में भी ग्रेजुएशन अगर आप कर रखे हैं और 6 to 8 में जाना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन मार्क्स के आधार पर ही मेधा सूची तैयार होगी और प्रशिक्षण के आधार पर। तो विषय आपका यहाँ पर मैटर करेगा आपका ग्रेजुएशन का विषय और ये विषय। तो ये जो है आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट ही आपको रखना है। तो इसलिए जो भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट आप यहाँ पर चॉइस। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि अभी तक साइंस की पढ़ाई किए हैं इंटर तक, लेकिन चाहते हैं कि D.LED में वो आर्ट्स रखे तो रख सकते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन भी आर्ट्स पेपर से कर लेना है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप इंटर तक साइंस कर ही लिए हैं तो D.LED में कौन सा ऐसा साइंस का पेपर है जो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है? सभी विषय तो समान ही है, लेकिन एक विषय आपका यहाँ पर अलग होगा। साइंस रखते हैं तो केवल एक विषय आपका साइंस रहेगा, इससे तो बहुत बड़ा पहाड़ आपके ऊपर तो नहीं चढ़ जाएगा। तो ये दिमाग आप मत लगाइए, ठीक ना। जो भी आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जो अभी तक आप पढ़े हैं, इंटर में आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट अगर मान लीजिए साइंस रहा है तो यहाँ पर भी आपका साइंस ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे आप कुछ और रखते हैं और अभी कुछ और रखेंगे। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर इंटर में जो विषय है और ग्रेजुएशन में जो आप विषय रखना चाहते हैं वो दोनों आप समान रखेंगे। इसके लिए आप जो है यहाँ पर देखिए आगे है मीडियम आप कौन सा देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में परीक्षा देना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर चॉइस कीजिए और ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे पंजीयन आवेदन में
मेरे द्वारा भरा गया सभी विवरण सत्य है अथवा नहीं। तो यहाँ पर जो है प्रमाणित करने के लिए आपको हिंदी में और इंग्लिश में सिग्नेचर करना होगा और आपके विद्यालय के प्रधान द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर होगा और इसे भरकर अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए। और जो शुल्क है इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज 400 रुपया आपको लगेगा। बहुत सारे कॉलेज द्वारा 500 रुपया भी लिया जाता है, तो कोई ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। तो आप ये शुल्क जमा करके और फॉर्म जमा करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आगे जब भी तिथि विस्तारित होती है तो हम आप सभी को अपडेट कर देंगे। और ये परीक्षा डीएलएड फेस टू फेस परीक्षा 2022 जून जुलाई में संभावित है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जल्द से जल्द परीक्षा करवाने को लेकर और सत्र को समय पर समाप्त करवाने को लेकर जुड़े हुए हैं। तो जो भी आगे कैंपेन चलता है तो उसमें आप सभी भी सहयोग दीजिए और साथ ही साथ अपडेट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और किसी के बातों में ऐसा मत उलझिए कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, कोई भी पेपर चॉइस कर लीजिए। चॉइस करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आगे भी ध्यान में रखना होगा कि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस बात को आप सभी समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।